गुड मॉर्निंग गाइस, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल योर एग्ज़ाम्स में। आज है 1 मार्च 2022 और 1 मार्च 2022 के जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं आज हम उन सभी प्रश्नों पर चर्चा करेंगे। तो यदि आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो कृपया से सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। आइए देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। शून्य भेदभाव दिवस तथा विश्व नागरिक सुरक्षा दिवस कब मनाया जाता है? तो आपका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी, 1 मार्च। ठीक। शून्य भेदभाव दिवस के अतिरिक्त इस दिन विश्व नागरिक सुरक्षा दिवस भी विश्व भर में आयोजित किया जाता है। इस दिन को मनाने की शुरुआत 1990 में अंतर्राष्ट्रीय नागरिक सुरक्षा संगठन द्वारा की गई थी। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इस साल शून्य भेदभाव दिवस 1 मार्च को आयोजित किया जाता है। इसका उद्देश्य है प्रत्येक उम्र, लिंग, जाति, धर्म, वजन, रंग आदि के भेदभाव के बिना व्यक्ति जीवन को खुशी खुशी व्यतीत करें। भारत में 27 फरवरी को प्रोटीन दिवस मनाया जाता है। 15 फरवरी को एकल जागरूकता दिवस मनाया जाता है तथा 3 मार्च को विश्व वन्य जीव दिवस मनाया जाता है। इतना पॉइंट आप लोग याद रखिएगा। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। गुजरात इंटरनेशनल फाइनेंस टेक सिटी, जिसका शॉर्ट फॉर्म है गिफ्ट, में कार्यालय खोलने वाली पहली बहुपक्षीय एजेंसी कौन बनेगी? ठीक, तो आपका सही ऑप्शन है एनडीबी। एनडीबी का फुल फॉर्म होता है न्यू डेवलपमेंट बैंक। ऑप्शन नंबर बी, न्यू डेवलपमेंट बैंक गुजरात इंटरनेशनल फाइनेंस टेक सिटी में कार्यालय खोलने वाली पहली बहुपक्षीय एजेंसी बन जाएगी। ठीक, न्यू डेवलपमेंट बैंक को इसके लिए मंजूरी मिल गई है और मई 2022 में गिफ्ट सिटी में कार्यालय खुलेगा। इसका जो मुख्यालय है वो शंघाई, चीन में है। अध्यक्ष मार्कोस प्राडो ट्रायोजो है। संस्थापक ब्रिक्स और न्यू डेवलपमेंट बैंक की स्थापना जो हुई थी वो 15 जुलाई 2014 को हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? तो आपका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए, 28 फरवरी। लोगों के दैनिक जीवन में विज्ञान के महत्व के बारे में संदेश फैलाने के लिए भारत में प्रत्येक वर्ष 28 फरवरी को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है। इस दिन सर सीवी रमन ने रमन प्रभाव की खोज की घोषणा की थी, जिसके लिए उन्हें 1930 में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। भारत सरकार ने 1986 में 28 फरवरी को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस के रूप में नामित किया था और 2022 के लिए राष्ट्रीय विज्ञान दिवस की जो थीम है वो सतत भविष्य के लिए विज्ञान और प्रौद्योगिकी में एकत्रित दृष्टिकोण है। ठीक, जो 2022 का जो राष्ट्रीय विज्ञान दिवस की थीम है वो सतत भविष्य के लिए विज्ञान और प्रौद्योगिकी में एकीकृत दृष्टिकोण है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। दुर्लभ रोग दिवस कब मनाया जाता है? दुर्लभ रोग दिवस कब मनाया जाता है? तो आपका सही ऑप्शन है फरवरी के अंतिम दिन। दुर्लभ रोग दिवस जो है वो हर साल फरवरी के अंतिम दिन मनाया जाता है, चाहे वो 28 दिन की फरवरी हो या 29 दिन की फरवरी हो। ठीक, दुर्लभ रोग दिवस रेयर डिजीज डे हर साल फरवरी के आखिरी दिन मनाया जाता है। इस साल 2022 में यह दिन 28 फरवरी 2022 को था। दुर्लभ रोग दिवस पहली बार 2008 में यूरोपियन ऑर्गेनाइजेशन फॉर रेयर डिजीज और इसके राष्ट्रीय गठबंधन परिषद द्वारा शुरू किया गया था।
दुर्लभ रोग दिवस थीम 2022 का जो है वो अपने रंग साझा करें हैं। ठीक, अपने रंग साझा करें। और यूरोपियन ऑर्गेनाइजेशन फॉर रेयर डिजीज़ की जो स्थापना हुई थी वो 1997 में हुई थी और इसका मुख्यालय जो हो पेरिस फ्रांस में है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंगापुर वेटलिफ्टिंग इंटरनेशनल 2022 में भारत को कितने पदक मिले? सिंगापुर वेटलिफ्टिंग इंटरनेशनल 2022 में भारत को कितने पदक मिले? तो आपका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी, कुल 8 पदक मिले हैं। भारत ने सिंगापुर भारोत्तोलन अंतर्राष्ट्रीय ठीक सिंगापुर वेटलिफ्टिंग इंटरनेशनल 2022 में अपने अभियान का समापन जो है वो 8 पदकों के साथ किया है, जिसमें 6 स्वर्ण पदक हैं, 1 रजत और 1 कांस्य पदक शामिल है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भाषा सर्टिफिकेट सेल्फी अभियान, भाषा सर्टिफिकेट सेल्फी अभियान किसके द्वारा शुरू किया गया है? ठीक, तो आपका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए, शिक्षा मंत्रालय। शिक्षा मंत्रालय ने भाषा सर्टिफिकेट सेल्फी नाम से एक अभियान शुरू किया है। इस अभियान का उद्देश्य सांस्कृतिक विविधता को प्रोत्साहित करने और बहुभाषावाद को बढ़ावा देने के लिए एक भारत श्रेष्ठ भारत के तत्वाधान में मंत्रालय द्वारा लॉन्च किए गए भाषा संगम मोबाइल ऐप को बढ़ावा देना है। भाषा संगम मोबाइल ऐप को 31 अक्टूबर 2021 को शिक्षा और कौशल विकास मंत्री श्री धर्मेंद्र प्रधान द्वारा भारतीय भाषाओं के प्रचार पर जोर देने के लिए लॉन्च किया गया था। इतना पॉइंट आप लोग याद रखिएगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, सेबी की पहली महिला अध्यक्ष किसे चुना गया है? ठीक है, सेबी एक संस्था होता है जिसका फुल फॉर्म है सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। ठीक, तो सेबी की पहली महिला अध्यक्ष किसे चुना गया है? तो आपका सही ऑप्शन होगा माधवीपुरी बुच। ठीक, माधवीपुरी बुच। पूर्व आईसीआईसीआई बैंकर माधवीपुरी बुच को अजय त्यागी की जगह भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड, सेबी का जो हिंदी नाम है वो भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। वह सेबी की पहली महिला प्रमुख हैं और नियामक निकाय की अध्यक्षता करने वाली पहली गैर आईएएस भी हैं। ठीक, सेबी का फुल फॉर्म सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। इसकी स्थापना 12 अप्रैल 1988 में हुई तथा सेबी अधिनियम 1992 के तहत वैधानिक मान्यता 30 जनवरी 1992 को प्राप्त हुई। ठीक, इतना पॉइंट आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा हवाई अड्डा नए सौर संयंत्र के साथ शक्ति सकारात्मक हो जाएगा? ठीक है, अर्थात पूरी तरह से सौर ऊर्जा संचालित होने वाला हवाई अड्डा। तो आपका सही ऑप्शन है कोचीन हवाई अड्डा। कोचीन इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड केरल के कन्नूर जिले के पय्यानूर के पास 6 मार्च को 12 मेगावाट का सौर ऊर्जा संयंत्र चालू करने के लिए तैयार है। ठीक, 6 मार्च को 12 मेगावाट का सौर ऊर्जा संयंत्र चालू करने के लिए तैयार है। CIAL कोचीन इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड पूरी तरह से सौर ऊर्जा द्वारा संचालित होने वाला दुनिया का पहला हवाई अड्डा बन गया। बिजली संयंत्र 35 एकड़ भूमि पर 12 मेगावाट क्षमता का दावा करता है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में ट्विटर की सार्वजनिक नीति टीम का नेतृत्व किसके द्वारा किया जाएगा? भारत में ट्विटर की
सार्वजनिक नीति टीम का नेतृत्व किसके द्वारा किया जाएगा? तो आपका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए, समीरन गुप्ता। ठीक, समीरन गुप्ता भारत और दक्षिण एशिया में माइक्रो ब्लॉगिंग प्लेटफॉर्म ट्विटर की सार्वजनिक नीति और परोपकार के प्रयासों का नेतृत्व करेंगे। भारत और दक्षिण एशिया की पूर्व सार्वजनिक नीति निदेशक महिमा कौल के इस्तीफा देने के लगभग 1 साल बाद इनकी नियुक्ति होगी। ट्विटर के सीईओ जो हैं पराग अग्रवाल हैं। इसका गठन जो हुआ था वो 21 मार्च 2006 को हुआ था और ट्विटर का जो मुख्यालय है वो सैन फ्रांसिस्को कैलिफोर्निया में है। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में किस संघ ने रूस राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन को अध्यक्ष पद से निलंबित कर दिया है? किस महासंघ ने राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन को, ये रूस के राष्ट्रपति हैं, इनको अध्यक्ष पद से निलंबित कर दिया है? ऑप्शन नंबर ए, अंतर्राष्ट्रीय जूडो महासंघ। ठीक, अंतर्राष्ट्रीय जूडो महासंघ ने पुतिन का मानद अध्यक्ष का दर्जा निलंबित कर दिया है। 27 फरवरी रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने विश्व खेलों में अपना सबसे वरिष्ठ आधिकारिक पद अस्थायी रूप से खो दिया है। अंतर्राष्ट्रीय जूडो महासंघ ने रविवार को पुतिन के मानद अध्यक्ष के दर्जे को निलंबित करने के लिए यूक्रेन में चल रहे युद्ध का हवाला दिया। रूसी राष्ट्रपति जूडो खेल में दिलचस्पी रखते हैं और उन्हें 2012 के लंदन ओलंपिक में इस खेल में भाग भी लिया था। ठीक, आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत में विश्व बैंक के किस प्रमुख को वैश्विक ऋणदाता संस्था की एक प्रमुख एजेंसी का उपाध्यक्ष नियुक्त किया गया है? भारत में विश्व बैंक के किस प्रमुख को वैश्विक ऋणदाता संस्था की एक प्रमुख एजेंसी का उपाध्यक्ष नियुक्त किया गया है? तो आपका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी, जुनैद कमाल अहमद। भारत में विश्व बैंक के प्रमुख जुनैद कमाल अहमद को वैश्विक ऋणदाता संस्था की एक प्रमुख एजेंसी का उपाध्यक्ष नियुक्त किया गया है। अहमद उपाध्यक्ष के रूप में बहुपक्षीय निवेश गारंटी एजेंसी की कमान संभालेंगे। वह विश्व बैंक के इतिहास में इतना ऊंचा पद हासिल करने वाले दूसरे बांग्लादेशी नागरिक हैं। यानी जुनैद कमाल अहमद जो है वो बांग्लादेश के रहने वाले हैं और ये दूसरे नंबर के बांग्लादेशी नागरिक हैं जो विश्व बैंक के इतिहास में इतना ऊंचा पद हासिल किए हैं। उनसे पहले फैज चौधरी विश्व बैंक प्रशासन में उपाध्यक्ष के पद पर काबिज होने वाले पहले बांग्लादेशी नागरिक थे। तो ये थे आज के करंट अफेयर के क्वेश्चंस जिन पर हमने चर्चा किया। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल योर एग्ज़ाम्स। थैंक यू।